गंगा में इफ्तार पर मुस्लिम युवकों को जेल भिजवाने वाले बीजेपी नेता को मिली धमकी। रजत जायसवाल को इंटरनेशनल नंबरों से जान से मारने की मिल रही हैं धमकियां। वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा अपराधियों पर लगाया जाए एनएसए। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान भड़के, कहा मुसलमानों के खिलाफ चल रही नफरत की वेव। देखिए, देश में एक नफरत की वेव चली आ रही है मुसलमानों के खिलाफ। इतना नफरत यानी हमने कभी नहीं देखा जिंदगी में, इस किस्म की इस हद तक की नफरत मुसलमानों के प्रति दिखने को आ रही है। वारिस पठान ने कहा इंसानों के जले हुए मांस गंगा में फेंके जा रहे हैं तब कुछ नहीं होता। जले हुए मांस इंसानों के वहां फेंके जा रहे तब कुछ नहीं होता। कोविड के काल में आपने देखा हजारों के हिसाब से लाशें वहां पे फेंक दी तब कुछ नहीं होता। बनारस में गंगा की लहरों में नाव पर बैठकर नॉनवेज इफ्तारी करने वाले 14 मुस्लिम युवकों पर योगी पुलिस ने जो एक्शन लिया, गिरफ्तारी उनकी हुई, उन्हें जेल में डाल दिया गया, उसका असर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस मामले को लेकर एक तरफ खबर यह है कि शिकायतकर्ता बीजेपी नेता रजत जायसवाल को अब जान से मारने की धमकी मिल रही है, तो दूसरी तरफ कुछ विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता गंगा में नॉनवेज इफ्तारी के समर्थन में उतर आए हैं। वारिस पठान ने कहा है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की वेव चल रही है। हमने अपनी जिंदगी में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत कभी नहीं देखी, ये वारिस पठान कह रहे हैं। और वो तुलना कर रहे हैं कि इस मामले की कि इंसानों के जले हुए मांस वहां पर गंगा जी में फेंके जा रहे हैं तब कुछ नहीं होता, उनके खिलाफ केस नहीं होता। लेकिन सबसे पहले इस मामले की शिकायत करने वाले बीजेपी युवा मोर्चा के नेता और शिकायतकर्ता रजत जायसवाल का अगर मैं जिक्र करूं तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। इसको लेकर युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल, नाव संचालकों और हिंदू पक्ष के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, शशांक शेखर पार्टी ने यहां तक कहा है कि अदालत में भी हमें खुलेआम धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी मिल रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग वो कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इंटरनेशनल नंबर्स और ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकियां उन्हें मिल रही है। और रजत जायसवाल के मुताबिक फोन करने वाला व्यक्ति पंजाबी भाषा में बात कर रहा था और भद्दी गालियां दे रहा था। इस बारे में उन्होंने डीसीपी काशी गौरव बंसवाल को जानकारी दी और रजत का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोग ही उन्हें निशाना बना रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि शशांक शेखर त्रिपाठी जो कि वकील हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 14 मुस्लिम युवकों को बचाने के लिए अब कुछ लोग कोर्ट में सरेआम हमें धमकी दे रहे हैं। ये तुष्टीकरण की हद है। गंगा हमारी माँ है, कोई इसे गंदा करने का हक नहीं रखता। ऐसे अपराधियों पर एनएसए लगाओ वरना हिंदू भावनाएं आहत होंगी और देश असली चेहरा देखेगा। ये साफ तौर पर शशांक शेखर त्रिपाठी कह रहे हैं। आपको मैं जानकारी दे दूं कि वाराणसी में जिस तरीके से गंगा नदी में नाव पर सवार होकर 14 मुस्लिम युवकों ने रमजान के दौरान इफ्तार पार्टी की, और जानकारी ये है कि ये नॉनवेज इफ्तार पार्टी थी जिसमें मांस खाकर हड्डियां गंगा नदी में फेंकी गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके दरअसल कोर्ट में पेश किया और जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो इस तरीके से अब जब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो कुछ मुस्लिम खास तौर पर नेता हैं जो उनके बचाव में उतर आए हैं और इसमें से एक बड़ा नाम है एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान का, जो ये कह रहे हैं कि रोजे का वक्त हो गया और 14 लोग बोट के अंदर इफ्तार कर रहे थे और आप उन पर एफआईआर करके क्या जेल में डाल देंगे। उन्होंने सवाल किया है कि कानून के कौन से प्रावधान के तहत इन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, इन्हें जेल में डाला गया। वहां पर लोग शराब पीते हैं, उनके खिलाफ केस नहीं होता। इंसानों के जले हुए मांस वहां पर फेंके जा रहे हैं तब कुछ नहीं होता। यानी जो वहां पर दाह संस्कार होते हैं, मणिकर्णिका घाट
पर और इस तरीके से अस्थियां जो हैं जल में प्रवाहित होती हैं, उसको लेकर वारिस पठान ये बातें कर रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। देखिए, देश में एक नफरत की वेव चली आ रही है मुसलमानों के खिलाफ। इतना नफरत यानी हमने कभी नहीं देखा जिंदगी में, इस किस्म की इस हद तक की नफरत मुसलमानों के प्रति दिखने को आ रही है। आप खुद देखिए क्या हो रहा है। अरे 14 लोग बोट के अंदर रोजे का वक्त होगा, इफ्तार कर रहे हैं, आप उनको एफआईआर करके जेल में डाल दोगे? मैं पूछना चाहता हूं, कानून के कौन से प्रावधान के तहत आपने इन लोगों के ऊपर एफआईआर किया है, जेल में डाला? आप देखिए सोशल मीडिया पे कितनी ज्यादा वायरल है, क्या क्या दिखाया जा रहा है। वहां पे लोग बैठ के दारू पी रहे, शराब पी रहे, उन पे केस नहीं होता। जले हुए मांस इंसानों के वहां फेंके जा रहे, तब कुछ नहीं होता। कोविड के काल में आपने देखा हजारों के हिसाब से लाशें वहां पे फेंक दी, तब कुछ नहीं होता। सीवरेज का गंदा पानी वहां पे डाला जा रहा है, तब कुछ नहीं होता। मगर नहीं, मुसलमान सिर्फ वहां पे रोजा खोल लिया तो बोला आपने वहां पे चिकन के टुकड़े फेंके। बताओ कोई वीडियो जहां से दिखता हो आपको दिखा रहा है वहां पे? कुछ नहीं, बस बेबुनियाद झूठे इल्जाम लगाओ, मुसलमानों को परेशान करो, जेल में डालो। पूरे रमजान के महीने में आप देखिए किस तरह से चला। दिल्ली के अंदर उत्तम नगर की आप घटना देखिए क्या हो रहा है। खुले आम नरसंहार की बात की जा रही है। खुलेआम कहा जा रहा है कि मस्जिद के बाहर ये गोश्त फेंक देंगे। खुलेआम धमकाया जा रहा है कि खून की होली खेलेंगे इस ईद के ऊपर। खुलेआम धमकाया जा रहा है कि हम इतने मुसलमानों को मार देंगे। खुलेआम इस तरह की धमकियां दी जा रही है, यहां तक के मैटर दिल्ली की हाई कोर्ट के अंदर पहुंच गया। अभी सोचिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों इनके ऊपर लगाम कसी नहीं जा रही है? मतलब क्या इस देश के अंदर अब क्या मुसलमान होना एक गुनाह हो चुका है? क्या मुसलमानों को इस तरह से डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, जान से मार डालने की धमकी दी जाएगी और सरकारें खामोश बैठ के तमाशा देखेगी? कानून झूठे केसेस लगा के जेलों में बंद कर दिया जाएगा क्या मुसलमानों को? नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगा दी जाएगी, नमाज इतने नहीं पढ़ सकते उतने नहीं पढ़ सकते। ये तमाम चीजें लेकर आए तो नफरत किस दिशा में लेके चला गया ये बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, ये आप खुद देख सकते हो। और अभी भी अगर सरकार सही वक्त पे सही कदम नहीं उठाई, इनको नहीं रोका है नफरत फैलाने वालों को, तो देश की सेक्युलरिज्म जीरो हो जाएगी। सिर्फ नफरत 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 दिखेगा देश के अंदर आपको। तो इस तरीके से वारिस पठान कहीं ना कहीं भड़के हुए हैं। वो इस तरीके से उदाहरण दे रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि कोविड काल के दौरान हजारों की संख्या में वहां लाशें फेंकी गई, सीवरेज का गंदा पानी वहां पर डाला जा रहा है, तब कुछ नहीं होता। लेकिन मुसलमान सिर्फ वहां पर रोजा खोल लिया तो आपने ये कह दिया कि चिकन के टुकड़े फेंके हैं। कुछ नहीं, ये बेबुनियाद झूठे इल्जाम हैं, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, सरेआम उनके नरसंहार की बात की जा रही है, ईद पर खून की होली खेलेंगे, इस तरीके की धमकियां दी जा रही हैं। ये तमाम बातें वारिस पठान के जरिए कही गई। वारिस पठान यहां तक कह रहे हैं कि क्या मुसलमान होना गुनाह हो चुका है इस देश के अंदर? बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल क्या करना चाहते हैं? मुसलमानों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सरकारें खामोश बैठी हैं। ये तमाम बातें वारिस पठान के जरिए की जा रही हैं। लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव से लेकर इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता भी ये कह रहे हैं कि अगर रोजा खोल लिया गंगा की लहरों पर बैठकर तो उसमें गलत क्या है? वहां पर क्रूज चल रहे हैं, क्रूज में ये सारी चीजें हो रही हैं। इस तरीके की बयानबाजी जो है लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन ये मामला कहां तक पहुंचेगा और किस तरीके से जो है इस मामले में आगे राजनीतिक बवाल देखने को मिलेगा। हालांकि योगी पुलिस के एक्शन के बाद ये बौखलाहट देखने को मिल रही है, लेकिन अपराधियों पर अब एनएसए तक लगाने की मांग भी जोरदार तरीके से शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार लोगों का ये कहना है कि ये जानबूझकर किया गया कृत्य है, लोगों में नफरत फैलाने के लिए, हिंदुओं को इस तरीके से टारगेट करने के लिए, हिंदुओं की भावनाएं आहत करने के लिए ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।